क्या किसी यूनिवर्सिटी को डेमोलिश कर देना ही सबसे बड़ा हल है? वैसे सरकारी जमीन का इस्तेमाल जनता के हितों के लिए किया जाता है। ऐसी जमीन पर सड़कें, अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं ताकि लोगों को उसकी फैसिलिटी मिल सके। अगर किसी यूनिवर्सिटी की इमारत को लेकर विवाद है, लेकिन उसके बाद भी ये बात जरूर सच है कि वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, यानी उसका फायदा सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं मिलता बल्कि हजारों लोगों तक उसका फायदा पहुंचता है, पूरे समाज को उसका फायदा होता है। अब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार का कहना है कि 40 स्ट्रक्चर में से 38 अवैध हैं। किसी निर्माण ने कानून का उल्लंघन किया तो सरकार और अदालत को कार्रवाई करने का पूरा हक है, अधिकार है, कानून का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल और दूसरा भी उठता है कि हर मामले में इमारत को गिरा देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं होती, वहाँ हजारों छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है। अगर ऐसी जगह को गिरा दिया जाए तो सबसे ज्यादा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है कि जिनका इस विवाद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से देश में अच्छी यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स की जरूरत है। ऐसे में अगर हम इस यूनिवर्सिटी को गिरा देते हैं तो शायद स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है और उनका फ्यूचर प्रभावित हो सकता है। यहाँ और दूसरे रास्ते भी निकल सकते हैं, यहाँ पर रेगुलराइजेशन का भी रास्ता निकल सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने हजारों अवैध बस्तियों को रेगुलराइज करने का ऐलान किया, यहाँ पर ये रास्ता भी निकल सकता है। रेगुलराइजेशन का मतलब होता है अगर कोई भी इमारत अवैध तरीके से बनी हुई है तो सरकार उसकी जाँच करती है। अगर कानून अनुमति देता है तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं और आखिर में सरकार कोई फीस या जुर्माना लगाकर उस स्ट्रक्चर को वैध घोषित कर देती है। इसी को रेगुलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन सिर्फ ढा देना ही एक रास्ता नहीं हो सकता। तो सरकार से यही अपील है कि अगर जहाँ तक भी हो सके सरकार इस यूनिवर्सिटी को, इस स्ट्रक्चर को न गिराए, क्योंकि ये एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज और हमारे देश के फ्यूचर के साथ ये जुड़ा हुआ है।